दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों निफ्टी 10% के आसपास करेक्शन ले चुका है। मार्केट में आपको गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल कंडीशंस की बात करें तो मार्केट में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये एक पैनिक की सिचुएशन भी है और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है जिसमें हमें अच्छे स्टॉक्स को पिक कर लेना चाहिए। बट आज मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि इस गिरावट के दौर में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है, जिन्होंने आपके पोर्टफोलियो की मिठास को बरकरार रखा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है तो आप इसको कैरी कर सकते हैं, इवन एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर ये अच्छे टेक्निकल लेवल्स पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और अगर ये स्टॉक आपके पास नहीं है तो आज इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें। ये वीडियो आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। हम बात कर रहे हैं एक स्मॉल कैप शुगर स्टॉक की, जिसने बहुत ही अच्छा रिटर्न इस गिरावट के दौर में भी अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडियन सुक्रोज लिमिटेड की। एक साल के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन 137% 38% का बड़ा रिटर्न इसने लास्ट ईयर बनाकर दिया है। लास्ट वर्किंग डे की बात करें यानी कल, ये 2% के आसपास आपको बढ़ता हुआ नजर आया था। लास्ट 5 डेज की बात करें तो 5% का रिटर्न है। एक महीने की बात करें तो भी तमाम उतार चढ़ाव के बाद इसने 5% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। 6 महीने की बात करें तो 20% के आसपास का एक अच्छा डिसेंट रिटर्न और बड़ा रिटर्न इसने आपको बनाकर दिया है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट में जुड़े हैं तो 20% रिटर्न अगर आपको 6 महीने में मिल जाता है तो ये एक अच्छा हेल्दी रिटर्न माना जा सकता है। बात कर रहे हैं इंडियन सुक्रोज लिमिटेड की। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये शेयर बाकी स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं, जो पेनी स्टॉक्स टाइप के स्टॉक हैं, क्या उसकी तरह ये बिना फंडामेंटल्स के, बिना टेक्निकल के, बिना किसी रीजंस के बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या इसके पीछे सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस के तौर पे मौजूद है। तो हम इसके फंडामेंटल्स को जब चेक करते हैं तो 85 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये काम कर रहा है, यानी अभी बहुत ही छोटा स्टॉक है और बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। करंट प्राइस 55 रुपए के आसपास, हाई बनाया था 74 रुपीज का और लो है 20 रुपीज के आसपास का, यानी 20 रुपीज ऊपर आप माने तो इसका हाई है और 30 रुपीज नीचे आप, 35 रुपीज नीचे आप माने तो इसका लो है। स्टॉक का पी अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री पी 13.2 है, वहीं स्टॉक का पी 2.31 है, यानी बहुत ही चीप स्टॉक आपको ये नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के एंगल से अगर हम देखें तो बहुत ही सस्ता हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर बुक वैल्यू जो है वो 81.3 रुपीज की निकल कर आ रही है और करेंटली आपको 55.1 के ऊपर प्लेस है, यानी अपनी बुक वैल्यू से भी डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। आरओई अगर आप देखें, इसमें जितनी इक्विटी इसके अंदर लगी हुई है उस पर 23% का रिटर्न यहाँ पर ये देता हुआ नजर आ रहा है। तो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 23% के आसपास है और आरओसी 18% के आसपास है, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कैपिटल इसके अंदर लगाया हुआ है उसके ऊपर 18% का रिटर्न निकल कर आ रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 60% के आसपास है। हाँ, हालांकि उसमें से 10% प्रमोटर ने प्लेज की हुई है। फेस वैल्यू अगर हम देखें तो 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, यानी अभी तक कोई स्प्लिट या कोई बोनस जो है वो यहाँ इस स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर हमें देखने को नहीं मिला है। और कंपनी अभी डिविडेंड पे नहीं करती है क्योंकि कंपनी जो है अभी बहुत ही स्मॉल कैप है, अभी इतनी इनिशियल स्टेज पे डिविडेंड अगर पे करेगी कंपनी तो आपको उसके प्रॉफिट्स के ऊपर और बाकी जगह पर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में हमें जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करती जाएगी हमें इसके अंदर डिविडेंड्स भी आते हुए नजर आने वाले हैं। बट सिर्फ डिविडेंड की वजह से किसी शेयर को बाई या सेल रिकमेंड करना ठीक नहीं होता है। डेट्स की बात करें तो 178 करोड़ के इसके ऊपर डेट है। डेट थोड़े हेवी नजर आते हैं। अब इसके सेल्स हम देखते हैं, चार्ट के ऊपर बहुत ही डिसेंट है, आपको 50 डीएमए और 200 डीएमए से ऊपर प्रेजेंटली काम करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें स्टॉक जो है वो 0.68 टाइम्स ही है अपनी बुक वैल्यू के और
कंपनी अच्छा प्रॉफिट डिलीवर कर रही है और प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 1.19% ओवर लास्ट क्वार्टर आपको इंक्रीज होती हुई नजर आई है। अब यहां पर इनके सेल्स फिगर को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि लास्ट दिसंबर में 77 करोड़ की सेल थी, जो कि इस बार दिसंबर 21 में 91 करोड़ की है, यानी 20 करोड़ का सेल्स में ईयर ऑन ईयर आपको जंप दिख रहा है विद इन सेम क्वार्टर। और अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर से तो 57 करोड़ से 92 करोड़ की आपको सेल्स के अंदर जंप दिख रही है। वहीं हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स लास्ट क्वार्टर से आपको डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड दिसंबर 20 में वो 7 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, जो कि अब दिसंबर 21 में 9.86 करोड़ के हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,35,00,000 का नेट प्रॉफिट हमें दिसंबर 20 में देखने को मिला था, जो कि वहां से तकरीबन डबल हो गया है 2.68। और लास्ट क्वार्टर में बात करें तो लास्ट क्वार्टर में ये 12 करोड़ का प्रॉफिट था, बट उसके अंदर एक टैक्स की बड़ी एडजस्टमेंट हमें यहां देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉफिट की फिगर जो है ये 12 करोड़ के रेंज में जाती हुई दिखाई दी थी। आगे हम बात करते हैं कि ईयरली इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की रही है। तो अगर ईयरली हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की सेल्स फिगर निकल कर आ रही है। 419 करोड़, 363 करोड़, 532 करोड़, 431 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 440 करोड़ के आसपास की सेल्स यहां पर नजर आ रही है। तो डिसेंट 3 फिगर्स में सेल यहां पर दिखाई दे रही है एंड कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि डबल डिजिट के अंदर है, किसी भी पीरियड में आपको यहां पर लॉस नजर नहीं आ रहा है। और 53 करोड़ तक इनका प्रॉफिट जो है वो इस समय यहां पर 50 करोड़ से ऊपर का लास्ट 2 इयर्स के अंदर निकल कर आ रहा है। इसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट में 2015 के एक साल को अगर हम छोड़ दें तो 2015 का जो साल था उसके हम अंदर हमें 9 करोड़ का नेट लॉस नजर आया था, बट उसके बाद आपको अच्छा एप्रिसिएशन नजर आ रहा है और 4 करोड़, 12 करोड़, 22 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहां पर एस्टिमेट किया जा रहा है। तो 22 करोड़ के नेट प्रॉफिट के साथ मार्च 21 में इनकी बुक शो कर रही है, जो कि एक अच्छा डिसेंट नेट प्रॉफिट यहां पर निकल कर आ रहा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 14.47 था इन लास्ट मार्च 21। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे काफी डिसेंट फिगर्स निकल कर आ रही है। अगर हम 2015 की एक फिगर को छोड़ दें तो उसके बाद से हमें काफी अच्छा इसके अंदर इनकी मोमेंटम और ग्रोथ नजर आ रही है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 135% का था और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1132% का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ। एंड लास्ट 10 इयर्स में 43% का प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 20% से ऊपर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है एंड कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 15% के आसपास यहां पर आपको नजर आ रही है लास्ट 10 इयर्स में। बैलेंस शीट पे अब हम नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है। यहां कुछ बारीक बातें हमें समझनी होगी कि जब कोई छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कैप कंपनी होती है, तो वो जनरली अपने जो शेयर कैपिटल है उसको वो इंक्रीज कर लेती है टाइम टू टाइम। जो शेयर कैपिटल बाद में इंपैक्ट डालता है बहुत ज्यादा अर्निंग्स के ऊपर, अर्निंग पर शेयर के ऊपर। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 2010 में 15 करोड़ थी और उसके बाद 22 करोड़ चली 2016 तक, लेकिन वापस यहां पर 15 करोड़ तक ही आपको इनकी शेयर कैपिटल नजर आ रही है। रिजर्व स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी रिजर्व्स ये बढ़ाती हुई नजर आ रही है और रिजर्व 3 डिजिट में पहुंच गए हैं। 109 करोड़ के रिजर्व्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 21 में 200 करोड़ की बोरोइंग्स थी और अब वो 178 करोड़ है, यानी कंपनी अपने डेट को रिड्यूस भी कर रही है। एक स्मॉल कैप कंपनी है और डेट रिड्यूस कर रही है, ये एक अनदर पॉजिटिव साइन है और ये जो है ये एक इसके पॉजिटिव स्ट्रेंथ को दर्शाता है।
इसके बाद हम आगे बढ़ें और चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसा मैंने कहा कि 10% होल्डिंग जो है वो प्रमोटर ने प्लेज की हुई है, बट बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है तो जनरली जो ओनर्स होते हैं वो अपनी होल्डिंग्स को प्लेज कर कर पैसा उठा लेते हैं, बिकॉज की शुगर इंडस्ट्री में इस समय आपको पेमेंट्स के भी इशू चलते हुए नजर आ रहे हैं। बट आने वाले टाइम में जिस तरह के इनके ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान है और जिस तरह से शुगर स्टॉक्स को लेकर मार्केट में एक तेजी का मोमेंटम बनता दिख रहा है और जिस तरह के रिटर्न शुगर स्टॉक्स ने गिरते हुए बाजार के अंदर दिए हैं, तो डेफिनेटली ये पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वहीं अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 58.9% शेयर काफ़ी लंबे टाइम से थे और आप देख सकते हैं कि अब प्रमोटर ने इस क्वार्टर के अंदर दिसंबर 21 का जो लास्ट क्वार्टर गया है उसके अंदर प्रमोटर ने 60% की अपनी होल्डिंग कर ली है, यानी 1% 1.5% से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो जब कोई प्रमोटर अपनी खुद की होल्डिंग इंक्रीज करता है तो इट मीन्स कि उसको अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा बढ़ रहा है। वहीं उसने पब्लिक से ये शेयर जो है ये वापस बाईबैक कर लिए या समझिए कि खरीद लिए हैं और इस तरह से प्रमोटर ने अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा जताया है और अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी 0.06% से 1.04% का स्टेक यहां पर लिया है और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, विच इज अनदर वेरी गुड साइन कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब इस छोटे से स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। और लेने का पीछे का बड़ा रीजन जो है कि इस गिरते हुए बाजार में इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 41% से 38% रह गई है, यानी कि अब आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को नहीं मिलेगी। वोलेटिलिटी जो है वो थोड़ी और कंट्रोल होती हुई दिखेगी क्योंकि जो शेयर है वो प्रमोटर के हाथ में एंड DIIs यानी बड़े प्लेयर्स जो हैं उनके हाथ में आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं कि चार्ट के ऊपर ये किस तरह का नज़र आ रहा है, तो चार्ट पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से अगर हम देखें तो आपको ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था। उसके बाद ये जुलाई में इसने इस लेवल को क्रॉस किया, यानी 40 रुपए के आसपास के लेवल को इसने क्रॉस किया है और अब इस लेवल के ऊपर इसने 42 रुपीस के लेवल के आसपास एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5, 6 मल्टीपल टाइम्स आप कहें तो 42 रुपए के आसपास का इसने सपोर्ट लिया है। तो 42 रुपए इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जिसको ये स्टॉक जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा इसने अपना हाई बनाया था और हाई जो है वो 75 रुपीज़ के आसपास गया था, 77 रुपीज़ जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था और करंटली ये आपको उससे 20 रुपये नीचे यानी 55 रुपये 56 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अगर ये स्टॉक आपको प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, कंसोलिडेशन की वजह से या किसी और मार्केट के रीजन की वजह से आपको 40 या 50 रुपीज़ के नीचे और 40 रुपीज़ के ऊपर कहीं मिल जाता है इन बिटवीन, तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए। जिस तरह के मोमेंटम में ये है और जिस तरह के टारगेट्स शुगर स्टॉक्स को लेकर दिए जा रहे हैं, ये बहुत ही जल्दी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई देने वाला है और उसके बाद आपको एक अच्छी बड़ी जर्नी देखने को मिल सकती है। बहुत ही छोटी मार्केट कैप है और स्टॉक का प्राइस जो है वो विद इन रीच है 50 रुपीज़, तो आपको इसके अंदर बहुत ही जल्दी अपर सर्किट्स लगते हुए भी दिखाई दे सकते हैं और आने वाले टाइम में आपको ये स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा देकर जा सकता है। तो आप इसके साथ साथ अपनी स्टडीज कंप्लीट कीजिए, अपने सारे पैरामीटर्स जो आपको सही लगते हैं उसके अकॉर्डिंग भी इसको चेक कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन को तो डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और किसी भी स्टॉक को लेने से पहले कुछ जरूरी बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक स्टॉक कितना भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, उसने पास्ट में कितना भी प्रॉफिट बनाकर दिया हो और आगे कितनी भी हाई एक्सपेक्टेशन हो प्रॉफिट की, बट आपको किसी भी कंडीशन में बल्क बाइंग नहीं करनी चाहिए। स्टॉक में एक बार एंट्री पर्पस से आपको एक लिमिट तक ही बाई करना चाहिए एंड द मोस्ट
इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका मेजर जो पैसा है वो बहुत ही बड़े स्टॉक्स में एंड ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर लगा हुआ होना चाहिए, और इस तरह के इस टाइप के स्टॉक्स के अंदर आप थोड़े अमाउंट से स्टार्ट करें एंड ग्रेजुअली इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जैसा मैंने अभी आपको दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट इसका आपके साथ डिस्कस किया, इसके रिजल्ट के ऊपर आप वॉच करके रखें, और जैसे जैसे आपको इसके रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दे, प्रॉफिट मार्जिन इन फ्यूचर्स जो कि वो नेट प्रॉफिट 3 डिजिट्स में जाता हुआ दिखाई दे, तब आप इसके अंदर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड फ्यूचर में ज़्यादा बड़ा रिटर्न बना सकते हैं। बट कभी भी बल्क बाइंग नहीं करनी चाहिए, पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए एंड ओवर ग्रीडीनेस के अंदर कुछ भी बाय नहीं करना चाहिए। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।